गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो मेरे प्यारे एस्पिरेंट? उम्मीद है सब अच्छा होगा। चलिए, जैसा कि आप लोग को पता है कि जीडी का आपका एडमिट कार्ड भी आ चुका है। और मेरे अकॉर्डिंग मैं जितना जानता हूँ सारे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर थे वो मैंने करवा चुके हैं। जितने भी थे सब मैंने करवा दिया है, जीरो से आपका हाई लेवल तक। अब जो एक मार्क्स आते हैं कभी नहीं आते, वो चैप्टर है मेंसुरेशन। क्या है मेंसुरेशन? जिसका मतलब होता है क्षेत्रमिति, मतलब तल के माप को बोला जाता है क्षेत्रमिति। ठीक है, यहाँ से कुछ एक क्वेश्चन मिल जाते हैं देखने को। ठीक है, तो इसको भी हम जीरो लेवल से पढ़ेंगे और पूरे इंड मतलब जहां तक जाएंगे वहां तक पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है सब लोग रिवीजन कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और इस बार सिलेक्शन आप लोग लोगे। चलिए, तो सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज अपना है क्या। तो कुछ कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट मतलब आप समझ सकते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ आपको वो ध्यान रखना। आज के लेक्चर में हम यही थोड़ा बात करेंगे और अच्छे से देखेंगे कि मेंसुरेशन में क्या क्या आता है आपके एग्जाम में भी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक मार्क्स आपके एग्जाम में आने ही आने हैं प्री में। मतलब एक ही पेपर होता है तो एक मार्क्स आपके एग्जाम में आते आते हैं। एक्चुअल में मेंसुरेशन जो होता है वो दो टाइप में पूछा जाता है। पहला होता है 2D। क्या होता है? 2D। और दूसरा क्या होता है? 3D। क्या होता है? 3D में होता है। 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल मतलब आप एक तरह से समझो ये चीज कि जैसे देखो, जिसके आप इस तरफ भी आप देख सकते हो, पीछे भी देख सकते हो, आगे भी देख सकते हो। एक तरह से आप ये समझो, मतलब ओपन होता है। ये क्या होता है? ओपन होता है। क्या होता है ये? ओपन होता है, पूरी तरह से खुला हुआ होता है। जैसे कि हम क्या देख सकते हैं, देखो, आप एक पेज ले लो और देखोगे उस पेज को, क्या देख सकते हो? इधर से भी देख सकते हो, उधर से भी देख सकते हो, दोनों तरफ से देख सकते हो, जिसको मैं यहाँ पे आपके सामने शो नहीं कर सकता कि हाँ भाई क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए, अब 3D की बात कर लेता हूं। तो 3D होता है क्लोज्ड, जो पूरी तरह से क्लोज्ड हो। ठीक है, एक तरह से आप ऐसे जान सकते हो। अब एग्जाम्पल पे लेके चलूंगा ना तो आप आराम से समझ जाओगे कि हाँ सर अब समझ में आ गया। बस सिंपल सी बात है, 2D में समझ आना, ट्रायंगल होता है जिसको त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल होता है, ये ध्यान रखना। क्वाड्रिलेटरल में आप जानते हो कौन कौन सा होता है। तो आप स्क्वायर पढ़े होगे, याद है? आप रेक्टेंगल पढ़े हो, रेक्टेंगल पढ़े हो, ट्रेपेजियम पढ़े होगे, हाँ या ना? पैरेललोग्राम, ग्राम। तो ये सब आपके क्वाड्रिलेटरल में आते हैं जो 2D का पार्ट है। तो हमें इतना ध्यान रखना है। अब 3D की बात कर ले तो इसके एग्जाम्पल यदि आप लेने चलोगे तो जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ठीक है, कोन हो गया, प्रिज्म हो गया, प्रिज्म, इसका सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, कोन तो लिख दिया, सिलेंडर हो गया, स्पेयर हो गया। अब समझो, आपके एग्जाम में स्पेशली, मैं आपको बता दे रहा हूं, आपके एग्जाम में स्पेशली यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं इस दो पार्ट से। मे बी 10% समझो यहां से बनता है। ओनली 10% क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से आते हैं। 90% बाबू इससे आते हैं आपके एग्जाम में। 90% जो क्वेश्चन है वो किधर से आते हैं? इस टाइप से आते हैं। तो प्रिज्म समझो, प्रिज्म जो होता है वो आप साइड कर लो। बाकी ये जो देख रहे हो आप, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट सिलेंडर है, स्पेयर है और कौन है। समझ गए कि नहीं समझे? हाँ या ना? ये तीन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। स्पेशली ये सीजीएल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है यहाँ तक? 2D और 3D मुझे लगता है, उम्मीद है सबको क्लियर हो चुका होगा। जल्दी से बताइए, 2D और 3D में कोई प्रॉब्लम है? नहीं। जब यदि प्रॉब्लम नहीं है तो हम आज स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल। क्या स्टार्ट करते हैं? ट्रायंगल। अब मुझे पता है कि ट्रायंगल सबके बारे सबको पता होगा। ट्रायंगल क्या है सबको पता होगा। ठीक है, तो ट्रायंगल, TRINGL, ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, जिसको बोलते हैं त्रिकोण। क्या बोलते हैं? त्रिभुज भी बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? त्रिकोण। क्या बोलते हैं? त्रिकोण। मैं जीरो लेवल से पढ़ा दूंगा। त्रिकोण, अच्छा ये हटा दो।
जीरो लेवल से रहेगा जिसमें आप पूरे बेसिक से पढ़ोगे। अब बात करते हैं ट्रायंगल की। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। मतलब आप लोग ये बेसिक तो कुछ आता ही होगा ना, जैसे लाइन क्या होता है, एंगल क्या होता है, ये सब आता होगा। अदरवाइज मैं आपको ज्योमेट्री में पढ़ा दूंगा ये सब चीज की, लाइन क्या होता है, एंगल क्या होता है, ये सारी चीज मैं आपको पढ़ा देने वाला हूँ, ठीक है। तो आप एक साइंस जिसको रेखाखंड बोलते हैं, लाइन सेगमेंट मतलब टू पॉइंट्स, समझो यहाँ टू पॉइंट, जो दो पॉइंट होते हैं इसको बोलते हैं, देखो दो पॉइंट है, दो पॉइंट से इंड जहां मिल गया, एक मिनट, यहाँ देखिए टू पॉइंट्स जहां पे इंड हो रहे हैं और मिला रहे थे, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। क्या बोलते हैं? रेखाखंड। और एंगल दो लाइन से, दो लाइन के झुकाव से जो बनता है, दो लाइन के जो झुकाव से बनता है उसको क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। सिंपल सी बात है। ये सब चीजें मैं ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ये भी कि सीजीएल की जो बैच है वो भी चालू करने वाला हूँ, ठीक है। सीजीएल, स्पेशल सीजीएल, जिसमें मैं एडवांस से चालू करने वाला हूँ। किससे? मैं एडवांस से चालू करने वाला हूँ, जीरो लेवल से, ठीक है। तो ट्रायंगल, तो एक चीज समझ जाओ कि जिसके पास थ्री साइड्स हो, ट्राई एंगल, मतलब ट्राई मतलब होता है थ्री, थ्री, और एंगल मतलब तीन कोण, मतलब यहाँ देखो त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजा, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब एंगल। मतलब जिसके पास तीन भुजा हो, तीन एंगल हो, उसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे ए बी सी, ए बी सी क्या है? ट्रायंगल है। ए बी सी क्या है? ट्रायंगल है। मतलब देखो तीन भुजाएं हैं, ए बी, बी सी और ए सी, ए बी बी सी और ए सी, तीन भुजाएं हैं। और तीनों भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। अब एंगल की बात कर ले तो देखो एक एंगल ये हो गया, दूसरा एंगल ये हो गया, तीसरा एंगल क्या हो गया? ये हो गया। तो तीन कोण भी आपको दिख रहे हैं, थीटा वन में लिख दे रहा हूँ, थीटा टू और थीटा थ्री, ठीक है। हाँ है ना। अब मैं आपको बता देता हूं यहाँ कि अब एक चीज ध्यान रखना कि ट्रायंगल को क्लासिफाई किया गया है, मतलब ट्रायंगल के भी टाइप्स हैं। तो इसको दो प्रकार से किया गया, एक तो बेस ऑन एंगल, एंगल के बेस पे किया गया है, और दूसरा क्या किया गया? बेस ऑन साइड, बेस ऑन साइड, बेस ऑन साइड, साइड के आधार पे और एंगल के आधार पे भी किया गया है। साइड के आधार पर, एंगल के आधार पे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें से बस एक ही इंपॉर्टेंट है, वो है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ये बस आपको पढ़ना है। बाकी इधर बेस ऑन साइड पे जो है, इसके टाइप आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला टाइप क्या होगा? तो पहला टाइप होगा स्केलन ट्रायंगल। क्या होगा? स्केलन, स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। जिसको बोलते हैं हम विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। पहला क्या होगा? स्केलन ट्रायंगल, जिसको विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। दूसरा जो होता है आइसोसेलेस, आइसोसेलेस, एस सी, आइसोसेलेस, एस सी ई एल ई एस, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको बोलते हैं समद्विबाहु। देखो समद्विबाहु, ठीक है। तीसरा जो आप पढ़ोगे वो होता है इक्विलैटरल। क्या होता है? इक्विलैटरल, मतलब समबाहु त्रिभुज। आप ट्रायंगल लगा लेना, ये ट्रायंगल का साइन है, ठीक है। तो आपने क्या देखा? बेस ऑन साइड क्या होता है? स्केलन। दूसरा क्या होता है? आइसोसेलेस। तीसरा क्या होता है? इक्विलैटरल। मतलब विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु त्रिभुज। विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु त्रिभुज। और एक आपने क्या पढ़ा? राइट एंगल ट्रायंगल, बेस ऑन एंगल पे, ठीक है। तो ये चार आपको ट्रायंगल में ध्यान रखने हैं। अब इसमें से कहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं? तो ध्यान रखना, दो फॉर्मूले आपको याद रखने। कौन से? दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो कौन से दो आपको याद रखने? ध्यान रखो, सबके, एक नहीं सबके। तो सिंपल सी बात है, पेरीमीटर एंड एरिया। क्या बोला मैंने? पेरीमीटर और
एरिया। तो जैसे मैं पहले बात कर लूं, पहला आपका क्या था, तो आप बोलोगे सर पहला जो था स्केलन था। क्या था? स्केलन। दूसरा क्या था? दूसरा जो था वो था आइसोसेलेस। 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 तीसरा क्या था? तो आपने बोला था इक्विलेटरल। और चौथा क्या था? तो चौथा जो था वो था राइट एंगल। राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज। ठीक है। तो यदि मैं पेरीमीटर की बात करूं तो ध्यान रखो, एक मैं फिगर बना दे रहा हूं, सब में नहीं लेकिन स्पेशली इसमें बना दे रहा हूं। आप ऐसे समझो ये है ट्रायंगल। क्या है ये? अच्छा, ट्रायंगल थोड़ा गलत हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ लेते हैं थोड़ा। ये लाइन जो है ना सही हो नहीं पा रहा मेरे से, कोई बात नहीं, मान लेना आप लोग थोड़ा कुछ एडजस्ट कर लेना, सीधा नहीं हो पा रहा। ए बी सी। तो पेरीमीटर का मतलब एक चीज जान लो आप, पेरीमीटर जो क्या होता है, पेरीमीटर पेरीमीटर होता है चारों तरफ के माप। मतलब जो राउंडिंग जो होता है उसको यदि आप मेजर करते हो तो वो होता है पेरीमीटर। मतलब आप इधर से गए तो ये मेजर किया, फिर ये मेजर किया, फिर ये मेजर किया, फिर क्या किया, ये मेजर किया। तो यही होता है पेरीमीटर। क्या होता है? पेरीमीटर। क्या होता है बाबू? पेरीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? तो पेरीमीटर मतलब आप समझ जाओ चारों तरफ के माप को, चारों तरफ के माप को पेरीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीमीटर। तो सिंपल सी बात है, यदि मैं इसकी साइड को मान लूं थोड़ी देर के लिए 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, तो सिंपल सी बात है पेरीमीटर आप क्या बोलोगे? 5, 10, 15, 7, 22, मतलब तीनों साइड का सम। क्या बोलोगे? तीनों साइड का सम। तो ध्यान रखना पेरीमीटर आपके माइंड में चला गया कि सबके लिए क्या हो जाएगा? सेम, मतलब तीनों साइड दिए रहेंगे उनका सम कर दो तो वो क्या हो जाता है? पेरीमीटर। क्या हो जाता है? पेरीमीटर। क्लियर है? हाँ या ना? तो अब बात करते हैं, सिंपल सी बात है, पेरीमीटर सबका सेम है तो अब समझो, पहले एक डिफाइन कर लो। स्केलन किसको बोलते हैं? विषम बाहु किसको बोलते हैं? समद्वि बाहु किसको बोलते हैं? और इक्विलैटरल किसको बोलते हैं? राइट एंगल किसको बोलते हैं? सबसे पहले तो स्केलन जो है वो बोला जाता है भाई जिसके तीनों साइड इक्वल ना हो। मतलब थ्री साइड्स, थ्री साइड्स नॉट इक्वल, थ्री साइड्स नॉट इक्वल, तीनों साइड क्या हो? इक्वल ना हो। दूसरा आइसोसेलेस, तो इसमें समझ जाओ टू साइड्स इक्वल। टू साइड्स इक्वल मतलब दो साइड इक्वल होंगे, तीसरा साइड अलग होगा। इसमें क्या होता है? थ्री साइड्स इक्वल। इक्विलेटर मतलब तीनों साइड्स क्या होंगे? अब ग्रामर मत खोजना कि सर इसमें थ्री साइड्स आर लगाओ, इसमें आर लगाओ, इसमें भी आर लगाओ, तो वो भाई आप कर लेना। ठीक है। थ्री साइड्स इक्वल होंगे और टू साइड्स इक्वल होंगे इसमें, और इसमें क्या होंगे? थ्री साइड्स नॉट इक्वल। ठीक है। राइट एंगल में आप ये ध्यान रखना, वन एंगल जो होगा वो कितने किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के। मतलब इसका यदि आप इमेज देख लो एक बार तो सिंपल सी बात है, ये बनने वाला है। ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल में इस पार्ट को बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर मतलब लंब। इसको बोलते हैं बेस मतलब आधार। ठीक है। और इसको बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेनस मतलब कर्ण। ठीक है। ये ध्यान रखना। तो सिंपल सी बात है कि आपने तीनों को क्या कर दिया? डिफाइन कर दिया। क्या कर दिया? तीनों को डिफाइन कर दिया। ठीक है। तो अब यदि आपने डिफाइन कर दिया है तो मैं आप सबको अब एरिया लिख देता हूं, क्योंकि पेरीमीटर तो आपको पता ही है क्या है। एरिया ध्यान रखना कि आइसोसेलेस यदि रहा तो उसका आप निकालोगे रूट अंडर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वेयर एस जो है वो है सेमी पेरीमीटर। क्या है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर। तो एस बराबर आप क्या बोलोगे? ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, वेयर ए बी एंड सी आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल।
साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ए बी और सी क्या है, तीनों साइड्स है किसके, ट्रायंगल के। क्लियर है यहां तक। अब आइसोसेलेस की बात करें आप तो उसके एरिया में बता दे रहा हूं, उसका एरिया होता है b/4 रूट अंडर 4a² माइनस b²। अब b क्या है बेटा, b जो है अनइक्वल साइड है, ठीक है, और a क्या है, वो है इक्वल साइड। ध्यान रखना, ये होता है आइसोसेलेस का। और इक्विलेटरल का जो एरिया होगा, इक्विलेटरल का जो एरिया होगा वो √3/4 इंटू a²। तो a क्या है, साइड है, क्योंकि साइड तो तीनों सेम रहेंगे। क्लियर है यहां तक। और राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मतलब p, परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस इंटू हाइट मतलब परपेंडिकुलर। क्लियर है, जल्दी से बताइए, कोई डाउट नहीं। चलिए, तो आपको आज क्या पता चल गया, ट्रायंगल के सारे फॉर्मूले A to Z, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, करते हैं सेशन को समाप्त। और सेशन अच्छा लगे तो समझ ही जाना है क्या करना है। सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि।